चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम माधवेंद्र पुरी इस पृथ्वी पर थे लगभग 700 साल पूर्व, और माधवेंद्र पुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भगवान के भक्त थे। 24 घंटे भगवान के विषय में सोचते थे और भगवान के नामों का उच्चारण। उनके मन में सदा एक ही भाव था, कृष्णा की सेवा। और कुछ खाते भी नहीं थे, कुछ अगर कोई देता नहीं था। अगर प्रसाद आ गया तो खा लिया, नहीं तो भूखा रहते थे। तो माधवेंद्र पुरी ने एक दिन गोवर्धन परिक्रम समाप्त की। अब में से कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रम किया है? अच्छा, लगभग सब ने। उन्होंने गोवर्धन परिक्रम समाप्त की थी और गोविंद कुंड में जाकर, मैं पकड़ सकता हूँ, हरे कृष्णा। Looks like a press conference. हरे कृष्णा। अब ज्यादा सुनाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता। तो माधवेंद्र पुरी ने एक दिन गोवर्धन परिक्रमा समाप्त की थी और गोविंद कुंड में स्नान करके विश्राम कर रहे थे, जबकि एक बहुत ही खूबसूरत ग्वाला उधर आया। मटके में दूध था और उस ग्वाले ने माधवेंद्र पुरी से कहा कि मुझे लगता है तुम भूखे हो और प्यासे हो, ये दूध पी लो और मैं लौटता हूँ, लौटकर ये मटका ले लूँगा। माधवेंद्र पुरी ने जब इस बालक को देखा, वो बड़े प्रभावित हुए थे। कभी इतिहास में इतना खूबसूरत बालक उन्होंने नहीं देखा था और बड़ी मधुर आवाज। माधवेंद्र पुरी ने उनसे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा था और प्यासा था? उस बालक ने कहा, ग्वाले ने कहा, मेरे गांव की औरतें दूध लेने गई थी और जब उन्होंने देखा आपको, कुएं में जानी थी पानी लेने, और जब आपको देखा तो उन्हें ये अंदाजा हुआ कि आप शायद भूखे और प्यासे हो। और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं जाता, कोई प्यासा नहीं जाता, तो आप ये दूध पीजिए और मैं लौटता हूँ ये मटका लेने के लिए। माधवेंद्र पुरी ने दूध पी लिया और राह देखी ये ग्वाला कब आएगा मटका लेने के लिए। ग्वाला लौटा नहीं और माधवेंद्र पुरी को हल्की सी नींद आ गई। नींद में वही बालक ग्वाला सपने में आया। नींद में उस बालक ने माधवेंद्र पुरी के हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़कर ले गए झाड़ियों में और माधवेंद्र पुरी से कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए यहाँ झाड़ियों में पुजारी ने छुपा दिया था, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे यहाँ से ले जाओ। तो माधवेंद्र पुरी ने जब उसी ग्वाले को देखा और ये देखा कि ये स्वयं भगवान है, वो बड़े प्रभावित हुए और एक रूप से शर्मिंदा भी हुए। शर्मिंदा इस रूप से हुए कि मैंने भगवान से सेवा ले ली थी, भगवान ने उनको दूध दिया और उन्होंने दूध पी लिया। जो ऊंचे कोटि का भक्त होता है
वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता। वैसे तो भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। एक है जो चतुर्विधा भजन्ते माम, एक है जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है। दूसरे श्रेणी का व्यक्ति है जो जिज्ञासु है, फिर जैसे धन चाहिए, और चौथा जो दुखी रोगी पीड़ित है। भगवान कहते हैं ये 4 के 4 श्रेणी के व्यक्ति पूरी आत्मा हैं, पर मैं सर्वश्रेष्ठ वो है जो कि ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है। तो माधवेंद्र पुरी तो भगवान से सेवा ले ली थी। भगवान आए ग्वाले के रूप में उन्हें दूध देने के लिए, और माधवेंद्र पुरी को बुरा लगा कि भगवान को मिले और पहचान नहीं पाए कि वो भगवान थे। तो उनके हृदय में बड़ा दुख था। अगले दिन सुबह गोवर्धन के ब्रजवासियों को बुलाया और सपने की चर्चा की। सबने निर्णय किया चलो चलते हैं देखने के लिए कि ये सपना सच था या झूठ। और जब गए कैंची वगैरह लेकर झाड़ियों को काटा और खोदा, और उसी स्थान पर जिसका वर्णन हुआ था सपने में, भगवान के आर्य विग्रह की प्राप्ति हुई। भगवान आर्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, और इस आर्य विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। कम बुद्धि के लोग सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, और ये वैष्णव लोग, मूर्ख लोग उसे भगवान मान रहे हैं। तो भगवान के आर्य विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। उस समय मुसलमानों का शासन था, खास करके उत्तर भारत में, और मुसलमानों ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया था। उनके सिपाहियों ने जाकर कई मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दी, और इस कारण कई पुजारी मूर्तियों को उठाकर जयपुर चले गए, क्योंकि जयपुर में उस समय एक हिंदू राजा था, और इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। और कई पुजारियों ने मूर्तियों को छुपा दिया खोद कर कि ये मुसलमान सिपाही ढूंढ नहीं पाए। तो ये था ये जो गोपाल का विग्रह, जिसकी स्थापना हुई थी लगभग 5000 साल पूर्व ब्रज के द्वारा। और जब उन्होंने खोदा और देखा, उन्होंने देखा कि सचमुच गोपाल का विग्रह इधर है। माधवेंद्र पुरी को भगवान ने आदेश दिया था क्या कि मुझे वहां से उतार कर, मुझे वहां बहुत गर्मी लग रही है, मेरा स्नान करवाना और मेरी स्थापना करना इस पर्वत के ऊपर। तो माधवेंद्र पुरी और उनके साथियों ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान को मूर्ति को निकाला वहां से। मूर्ति इतनी भारी थी कि कोई एक व्यक्ति उसे उठा नहीं सका, कई भक्तों को मिलकर उठाना पड़ा। और माधवेंद्र पुरी ने एक दिन में पूरा प्रबंध कर दिया मूर्ति स्थापना के लिए। हम लोग जब इस्कॉन में मंदिर खोलते हैं, हमें कई हफ्ते लग जाते हैं तैयारी करने में, और माधवेंद्र पुरी ने एक दिन में तैयारी कर दी, और एक बड़े पत्थर पर ऑल्टर बनाया, वहाँ भगवान के विग्रह की स्थापना की, और इस प्रकार वहाँ के ब्रज के सब लोगों को जोड़ा, किसमें? भगवान की सेवा में। बड़ा सुंदर उत्सव की तैयारी की, सारे ब्रजवासी इसमें जुड़े थे, सब ने साथ दिया। किसी ने गाय दी, खेती दी, वो थोड़े समय में ही गोपाल विग्रह
बड़े मालिक बन गए और उनके पास इतनी जमीन, गायें। प्राचीन समय में व्यक्ति की संपत्ति मापी जाती थी देखकर कितनी गायें हैं, कितनी जमीन है। तो थोड़े समय में ही माधवेंद्र पुरी ने भगवान की स्थापना का सारा प्रबंध किया। 900 मटकों में पानी लाए गोविंद कुंड से, पंचगव्य के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ और बहुत सुंदर रूप से भगवान की स्थापना हो गई। इस प्रकार 2 सालों के लिए भगवान की पूजा चली और 2 बंगाली ब्राह्मण आए थे बंगाल से। तो माधवेंद्र पुरी ने उन्हें दीक्षा दी और उन्हें शिक्षा दी, दीक्षा देकर कि भगवान के विग्रह की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो 2 साल बाद माधवेंद्र पुरी को भगवान ने फिर से एक आदेश दिया। भगवान ने कहा, माधवेंद्र पुरी, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने बड़े सुंदर तरीके से मेरी स्थापना की, पर मुझे अभी भी थोड़ी गर्मी लग रही है। भगवान ने पहले सपने में क्या कहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे वहाँ से निकालो, क्योंकि भगवान के आर्चा विग्रह को खोद कर छुपा दिया था पृथ्वी के नीचे कि कोई पहचान नहीं पाए कि मूर्ति यहाँ है। तो भगवान खुश थे कि माधवेंद्र पुरी ने उनकी स्थापना की और 900 लोटों के साथ 900 लोटे आए थे, हाँ, कैलाश आए थे गोविंद कुंड के जल के साथ। भगवान का उससे स्नान करवाया। पर भगवान ने सपने में कहा, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। और भगवान ने उन्हें आदेश दिया, चंदन लेकर आओ। और चंदन लाने के लिए कहाँ जाना था? जगन्नाथपुरी। अंदाजा लगाओ, भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे और भगवान ने कहा, चंदन लेकर आओ, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। चंदन भगवान पर लगाया जाता है गर्मी के मौसम में। और माधवेंद्र पुरी की इस लीला से पहले हम पढ़ते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को भी चंदन से सजाया जाता था। भगवान महाराज इंद्रदम्न को आदेश दिया था भगवान ने कि मुझे चंदन लगाकर मेरे शरीर को ठंडा करो। तो जगन्नाथपुरी में प्राचीन रिवाज है कि आंखों को छोड़कर भगवान के शरीर को भगवान के शरीर में चंदन लगाया जाता है। तो माधवेंद्र पुरी को भगवान ने क्या कहा? चंदन लेकर आओ मेरे लिए। तो माधवेंद्र पुरी ने पुजारियों के हाथ भगवान के विग्रह की सेवा छोड़ी और माधवेंद्र पुरी चले पैदल। कहाँ? उड़ीसा पहुंचने के लिए। देखिए उनका भाव। अगर आपको कहा जाए आप कितने मील होंगे गोवर्धन से जगन्नाथपुरी? हाँ, 1500 किलोमीटर, शायद ज़्यादा। तो कम से कम 1500 किलोमीटर गोवर्धन से जगन्नाथपुरी। मेरे ख्याल से तो थोड़ा ज़्यादा ही होएगा। अच्छा, 1800 पर कुछ। तो भगवान ने आदेश दिया माधवेंद्र पुरी को, मेरे चंदन लेकर आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माधवेंद्र पुरी ने एकदम तैयार हो गए भगवान के इस आदेश का पालन करने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी पैदल चले। आजकल अगर आपने मथुरा या गोवर्धन से जगन्नाथपुरी पहुंचना है तो आप हवाई जहाज से जा सकते हो,
हाँ, दिल्ली से या ट्रेन से जा सकते हो या मोटर से जा सकते हो, स्कूटर से जा सकते हो। तो माधवेंद्र पुरी 1800 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल पैदल की। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान ये तो बड़ा कठिन आदेश है, इतनी दूर जाकर चंदन लाना। तो माधवेंद्र पुरी निकले जगन्नाथपुरी के लिए और रास्ते में रेमुना में रुके। चैतन्य महाप्रभु जी आए थे रेमुना में यात्रा करते करते और कीर्तन कर रहे थे कि राधा गोपीनाथ के समक्ष। और जब कीर्तन कर रहे थे भगवान का एक विग्रह हार उनके सिर पर गिरा। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और फिर महाप्रभु को वहाँ याद आई ये कथा जो उन्होंने ईश्वर पुरी उनके गुरु द्वारा सुनी थी, जिसमें माधवेंद्र पुरी की लीला का वर्णन है। तो माधवेंद्र पुरी जब पहुंचे रेमुना में तो वहाँ था राधा गोपीनाथ का मंदिर। एक बहुत प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि जो राधा गोपीनाथ का विग्रह है ये त्रेता युग से है। भगवान राम समझा रहे थे कि द्वापर युग में मैं प्रकट होऊंगा इस रूप में। और कहा जाता है कि मूर्ति बनाई थी भगवान राम ने खुद। तो बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, हजारों यात्री रोज जाते हैं। तो जब माधवेंद्र पुरी रेमुना में पहुंचे, राधा गोपीनाथ का दर्शन लिया, उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि अगर मुझे पता लग जाए यहाँ क्या क्या भोजन भगवान को दिया जाता है तो मैं लौटकर अपने भगवान के लिए भी ऐसी योजना कर सकूं। प्राचीन समय से ये जो रेमुना राधा गोपीनाथ का मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध था। दूर दूर से यात्री आते थे राधा गोपीनाथ का दर्शन लेने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी ने वहाँ के पुजारियों से पूछा अब भगवान को क्या भोग लगाते हो। जैसे भौतिक क्षेत्र में आप एक दूसरे से सीखते हो, आपको अगर कुछ टेक्नोलॉजी लानी है तो विदेश जाते हो सीख कर आते हो, विदेश जाते हो पढ़ाई करने के लिए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। हमारे इस्कॉन संस्था में भी हम देखते हैं अगर किसी भक्त के पास कोई कला हो तो वो ये कला दूसरों को भी देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़े। तो माधवेंद्र पुरी पूछ रहे थे पुजारियों से, हाँ क्या क्या भोग लगाते हो। और उन्हें ये पता लगा कि शाम के समय भगवान को खीर खिलाते हैं, खीर अर्पण करते हैं। और ये खीर इतनी मीठी थी कि इसको कहा जाता था अमृत केली। उसका टेस्ट इतना अच्छा था कि ऐसे लगता था कि ये खीर स्वर्ग में बनकर आई है, स्वर्ग से बनकर। तो ये था, ये सूचना मिली थी। तो माधवेंद्र पुरी यही सोच रहे थे कि अगर मुझे खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं लौटकर अपने गोपाल के लिए भी ऐसी खीर बना सकूं। पर माधवेंद्र पुरी ने जब ये विचार या भाव प्रकट किया, उस समय भगवान को भोग लग रहा था। तो एक तरह से माधवेंद्र पुरी शर्मिंदा हुए कि उनके मन में इच्छा थी कुछ खीर चखने का मौका मिले। और जब भोग लग रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये भोग चखेंगे खाएंगे। जब आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हो, आपके मन में ये भाव होना चाहिए ये भोग बन रहा है किसके लिए? भगवान के लिए। और जब भोग हम रसोई से भगवान के मंदिर में ले जाते हैं तो उसको ढक कर ले जाते हैं। क्यों? कि कोई देख नहीं पाए,
सबसे पहले भगवान देखें, और ये है भगवान की खुशी के लिए। तो माधवेंद्र पुरी को दुख हुआ कि उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि मुझे भी ये चखने को मिले, और भगवान को भोग लग रहा था। तो माधवेंद्र पुरी चखे बिना वहां मंदिर छोड़कर बाजार में चले गए भगवान का जाप करने के लिए। जाप कर रहे थे। भगवान को पता था उनकी शुद्ध भक्त की इच्छा। उनकी क्या इच्छा थी कि उन्हें ये खीर चखने के लिए मिले। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है? भगवान हाथी को भी सुई के छेक से निकाल सकते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, खास करके जो मायावादी भाव के, वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान किसी अंग से किसी अंग और दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो भगवान ने क्या किया? एक खीर के प्याले को चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया, और जो पुजारी था उसे सपने में आदेश दिया, क्या? मैंने मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी की खुशी के लिए एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, तो मैं इस खीर के प्याले को लेकर माधवेंद्र पुरी को पहुंचा दो। पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। पुजारी ने कहा, भगवान ने खीर के प्याले को चुरा कर छुपा दिया है? ये कैसे संभव हो सकता है? खैर, सपने के आदेश के अनुसार पुजारी जी जागे। जैसे 4:30 बजे आपके मंदिर में आरती होती है, वो जो पुजारी है वो भगवान को जगाने के लिए 3:30 बजे आते हैं। भगवान को जगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर उसके पश्चात फिर आप दर्शन प्राप्त करते हो। तो पुजारी जी सुबह जागे, स्नान किया, गए भगवान को जगाया, और क्या देखा? सचमुच खीर का प्याला भगवान ने पर्दे के पीछे छुपा कर रखा था। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आप साक्षी गोपाल की कथा जानते हो। एक ब्राह्मण था जिसकी समाज में बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि किसी ने आरोप लगाया था कि इस ब्राह्मण ने भंग खिला दिया था एक धनी व्यक्ति को, और धनी व्यक्ति ने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से कराऊंगा। और जब लौटकर उसने अपने घर वालों से कहा, सब ने इस रिश्ते के प्रति इनकार कर दिया। पत्नी ने कहा, अगर तुम ये शादी करवाओगे तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। तो बूढ़े धनी व्यक्ति के सामने ये बड़ी समस्या थी, और उनके बेटे ने कहा, तुम बार बार कह रहे हो कि मेरे पिता ने ये कहा था कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे साथ होगी, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो ब्राह्मण ने कहा, है प्रमाण। कौन? गोपाल विग्रह उस वक्त थे कहाँ? वृंदावन में। तो इस ब्राह्मण को पूरा विश्वास था भगवान की असीम शक्ति में। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, गोपाल विग्रह प्रमाण है, साक्षी हैं। तो इस धनी व्यक्ति के बेटे ने कहा, ठीक है, अगर गोपाल विग्रह पर साक्षी बनते हैं कि मेरे पिता ने यह वचन दिया था कि उनकी बेटी की शादी तुम्हारे से होगी, तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। वो सोच रहा था मन में, वो पत्थर की मूर्ति कहाँ साक्षी बन पाएगी। तो भक्त गया तेजी के साथ वृंदावन,
भक्त ने अपने गोपाल विग्रह से कहा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप साक्षी थे जब उस धनी व्यक्ति ने वचन दिया था कि उनकी बेटी की शादी होगी मेरे साथ। गोपाल विग्रह ने कहा, पर मैं तो चल नहीं सकता, मैं इतनी दूर चलकर कैसे आऊंगा। तो भक्त ने कहा, अगर आप भूल सकते हो तो चल भी सकते हो। और फिर भगवान साक्षी बने और इस ब्राह्मण की इज्जत बची। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो पत्थर की मूर्ति है, भगवान अपने आर्चा विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और हम भक्तों को उनकी सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। जैसे जब माधवेंद्र पुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना की, सारे ब्रज गोवर्धन के लोग सब जुड़े सेवा में। किसी ने गाय दी, किसी ने खेती दी, किसी ने फल दिया, सब्जी दी, तो सब के सब जुड़े इस उत्सव में। तो माधवेंद्र पुरी भगवान ने खीर का प्याला छुपा दिया था पर्दे के पीछे। तो जब पुजारी ने देखा कि ये खीर का प्याला वह है, बड़ा प्रसन्न हुआ और पुजारी कहने लगे, सोचने लगे, कौन है ये भाग्यवान व्यक्ति माधवेंद्र पुरी जिसकी खुशी के लिए भगवान ने ये खीर का प्याला चुराया। उनका परिचय नहीं था माधवेंद्र पुरी के साथ। तो जैसे भगवान ने कहा था, बाजार में जाओ, वहां ये महान संत बैठा होगा जाप करते हुए। तो पुजारी जी गए बाजार में, पुकारा, यहां कोई माधवेंद्र पुरी नाम का व्यक्ति है। तो जब माधवेंद्र पुरी ने अपना नाम सुना तो कहा, हाँ मैं हूं। तो पुजारी ने कहा, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने ये खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया था पर्दे के पीछे, और मुझे आदेश दिया है कि खीर का प्याला तुम्हें पहुंचाया जाए। ये थी माधवेंद्र पुरी की इच्छा, है ना, कि मुझे अगर ये खीर चखने को मिल जाए तो मैं अपने गोपाल विग्रह के लिए भी बनाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी इतने खुश हुए कि पुजारी जी समझ पाए कि हाँ, अब मैं समझा भगवान ने क्यों इस महान संत की खुशी के लिए खीर का प्याला चुराया। तो माधवेंद्र पुरी ने डोना ने मट्टी का मटका था, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, रोज एक को चखते थे। पर और आगे माधवेंद्र पुरी फिर चले जगन्नाथपुरी की ओर, क्योंकि यमुना में सबको पता लग गया कि ये वो महान संत है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया था। और यहां भी माधवेंद्र पुरी जाते थे, बड़ी भीड़ हो जाती थी। जैसे बौद्धिक क्षेत्र आज के वातावरण में अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या फिल्मी कलाकार या किधर जाता है तो सब काफी भीड़ हो जाती है। तो उस समय समाज में संतों का आदर था, तो जहां भी माधवेंद्र पुरी जाते थे भीड़ हो जाती थी, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो माधवेंद्र पुरी गए जगन्नाथपुरी, वहां उन्होंने अपने गोपाल की कथा सुनाई लोगों को, और जगन्नाथपुरी मंदिर के जो अधिकारी थे उन्हें भी कथा सुनाई, गोपाल विग्रह कैसे प्रकट हुए। माधवेंद्र पुरी का ऐसा सेवा भाव था कि सारा दिन गोपाल विग्रह की पूजा करते थे, और रात को उन्हें
सुलाने के बाद, विश्राम करने के बाद खुद थोड़ा सा दूध पीते थे, बस ये थी उनकी खुराक। सारा दिन कुछ नहीं खाना। जब गोपाल विग्रह को सुलाते थे तो उसके पश्चात थोड़ा सा दूध पीते थे, बस। उनकी तपस्या की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो माधवेंद्र पुरी के लिए गोपाल विग्रह के लिए जगन्नाथ पुरी मंदिर के अधिकारियों ने लगभग 80 पाउंड चंदन और कैम्फर, कपूर का प्रबंध कर दिया था जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने। साथ में उन्होंने एक पत्र दिया कि ये कपूर और चंदन हमने दान दिया है। उन दिनों में मुसलमान अधिक चुंगी वाले थे हर जगह, जैसे आजकल भी चुंगी वाले, आजकल भी चुंगी भरनी पड़ती है लोगों को। हाँ, तो लगता है कि ये रिवाज पहले भी था। और जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने पत्र दिया लिखकर कि हमने ये चंदन दान में दिया है, तो इस प्रकार माधवेंद्र पुरी को कोई तकलीफ नहीं दे। आज के वातावरण में भी ऐसा करना पड़ता है। कई बार हमारे विदेश के मंदिर आते हैं यहाँ खरीदने के लिए धोती कुर्ता, और जाने से पहले पत्र ले लेते हैं कि हमने ये दान में दिया। तो माधवेंद्र पुरी और उनको सहयोग देने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने 2 व्यक्तियों का सहयोग भी दिया। 2 व्यक्ति दिए साथ में ये चंदन उठाने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी 2 भक्तों के सहयोग से इतना चंदन और कपूर उठाकर लौट रहे थे। कहाँ जाने के लिए? गोवर्धन आने के लिए। पर रास्ते में फिर से वो रुके। कहाँ? रेबुना में। वो रास्ते में आता है। तो माधवेंद्र पुरी एक रात विश्राम कर रहे थे वहां, जब भगवान ने फिर से उन्हें एक आदेश दिया सपने में। भगवान ने कहा, माधवेंद्र पुरी, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मेरी प्रशंसा के लिए तुमने इतनी लंबी यात्रा की चंदन और कपूर लाने के लिए, पर मेरे में गोपाल विग्रह माधवेंद्र पुरी को आदेश दे रहे हैं। तो गोपाल विग्रह ने कहा सपने में, पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो तुम ये चंदन गोपीनाथ को लगा दो। माधवेंद्र पुरी ने जब ये सपने में ये आदेश प्राप्त हुआ, तो अगले दिन सुबह माधवेंद्र पुरी ने मुझे गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों को कहा सपने के बारे में, और पुजारी तो खुश हो गए। अगर कोई आकर कहे ये लो 80 पाउंड चंदन और 20 पाउंड कपूर, सब खुश हो जाएंगे। तो माधवेंद्र पुरी के निर्देशन में फिर भगवान को रोज चंदन लगाया जाता था कपूर के साथ, और इस प्रकार ये चंदन यात्रा का उत्सव वैष्णव के सभा में आरंभ हुआ। जैसे मैंने कहा पहले चंदन यात्रा, चंदन भगवान जगन्नाथ जी को लगाया जाता था, पर हमारे गौड़ीय वैष्णव में ये आरंभ हुआ है किसके साथ? माधवेंद्र पुरी से। तो माधवेंद्र पुरी खुद देखते थे कि चंदन गोपीनाथ को ठीक लगाया जा रहा है कि नहीं, और खुद ये सेवा की उन्होंने 3 हफ्ते के लिए, और उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी गए। तो माधवेंद्र पुरी की कथा में हम क्या देखते हैं? एक तो देखते हैं निष्काम भाव से वो हमेशा सेवा करते थे,
उनके मन में अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए था, केवल एक ही भावना थी, भगवान की सेवा। और जब वो जा रहे थे चंदन लेने के लिए, तो अद्वैताचार्य ने उन्हें मिले थे शांतिपुर में, उन्होंने भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। भगवान ने उनकी परीक्षा ली, कहा चंदन लाने के लिए, और माधवेंद्रपुरी ने इस आदेश का पूरा पालन किया। तो भगवान ने देखा कि परीक्षा में तो माधवेंद्रपुरी सफल हो गए हैं। भगवान ने उनको एक बड़ा कठिन कार्य दिया करने के लिए, और जो माधवेंद्रपुरी ने निभाया, पैदल चलकर आए। पर फिर चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि भगवान को पता था कि अगर ये लौटेंगे, इतने मुसलमान चुंगी वाले भी होंगे, वो संभव है कष्ट भी दे सकते हैं माधवेंद्रपुरी को। तो भगवान ने क्या कहा, इसी चंदन को लगा दो गोपीनाथ विग्रह के ऊपर, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं।